अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हकीम अब्दुल माजिद फाजिल तिब व जराहत अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं जो नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो बदहज़मी के बारे में है। जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता और उनकी तबीयत बोझल सी रहती है या खट्टे विकार आते रहते हैं या मतली वगैरह होती रहती है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, ये बदहज़मी एक आम सा मर्ज़ है। जब आदमी ज़्यादा खाना मकदार से ज़्यादा खा लेता है तो उस वक्त इस मर्ज़ की शिकायत लाहक हो जाती है। इसके वैसे तो कई असबाब हैं, लेकिन जो ज़्यादातर देखा गया है इसमें वो मैदे की कमज़ोरी की वजह से बदहज़मी हो जाती है। नाज़रीन, ये नुस्खा जो मैं बताने जा रहा हूँ मैदा की कमज़ोरी को भी दूर करेगा और बदहज़मी के मर्ज़ में भी बहुत ही मुफीद साबित होगा। अब नाज़रीन चलते हैं अपने नुस्खा की जानिब। आप नुस्खा के अज्जा नोट फरमा लें। अनारदाना 5 तोला, नमक खुर्दनी 9 माशा, ज़ंजबील 7 माशा, ज़ीरा सफ़ेद 7 माशा, तरबद सफ़ेद 7 माशा, पोस्त हलीला ज़र्द 7 माशा, गर्द समाक 7 माशा। नाज़रीन, अज्जा एक मरतबा फिर नोट फरमा लें। अनारदाना 5 तोला, नमक खुर्दनी 9 माशा, ज़ंजबील 7 माशा, ज़ीरा सफ़ेद 7 माशा, तरबद सफ़ेद 7 माशा, पोस्त हलीला ज़र्द 7 माशा, गर्द समाक 7 माशा। इन सब अज्जा को अच्छी तरह बारीक करके पीस लें और सफ़ूफ बना लें और खाना खाने के बाद 5 माशा की मिक़दार में ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बदहज़मी का मर्ज़, खट्टे विकारों का आना, तबीयत का बोझल रहना और मैदा की कमज़ोरी इंशाअल्लाह इस छोटे से नुस्खे से दूर हो जाएगी। नाज़रीन, आप ये नुस्खा बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। आखिर में आपसे छोटी सी गुजारिश कि आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। अब नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।